ये कहानी जबलपुर में रहने वाले किसान गजेंद्र की है। गजेंद्र बहुत ही मेहनती होता है, पर गरीब होने के कारण उसके पास अपना खुद का कोई खेत नहीं होता। वो दूसरों के खेतों में काम कर कर अपने परिवार का पेट पालता है। एक दिन गजेंद्र की पत्नी गीता गजेंद्र के लिए खाना लेकर खेतों में आती है। गजेंद्र अपनी पत्नी गीता को कहता है, गीता, मैं कुछ भी कर लूं, फसल तो अच्छी हो नहीं रही। भगवान जाने क्या होगा। अरे चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। बस रजत को संभाल लो, उसकी हरकतें दिन ब दिन बिगड़ रही हैं। हाँ, उसकी चिंता मुझे भी है। कभी कभी लगता है उसे कोई अच्छे संस्कार दिए ही नहीं हैं। रजत अपने दोस्त संदीप के साथ मार्केट में घूम रहा होता है और वो दोनों एक फल की दुकान पर रुकते हैं और वहां से फल उठाकर भाग जाते हैं। अरे चोर, पकड़ो इन्हें, ये मेरे फल उठाकर ले गए। भागो संदीप, पकड़ने से पहले। यार रजत, मजा आ गया आज तो। चल अब कुछ पैसे भी किसी से चोरी करते हैं। हाँ संदीप चलो, वैसे भी घर में पैसे नहीं होते और घर वालों से पैसे मांगो तो गरीबी का रोना धोना करते रहते हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं इनका सगा बेटा हूँ ही नहीं। हमेशा पैसे देने से मुझे मना कर देते हैं और मुझे इस तरह चोरी करनी पड़ती है। हाँ रजत, तुम्हारे तरह ही मेरे घर वाले भी हैं, वो भी मुझे पैसे नहीं देते। पर हम दोनों भी कम थोड़ी ना हैं, हम भी पैसे निकालने में माहिर हैं। हाँ वो तो है। गजेंद्र और गीता रजत का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही रजत घर में आता है, कहाँ था तू? पता है तेरे चोरी करने की बात गांव में फैल गई है। तो क्या आप लोगों के पास पैसे होते नहीं मुझे चोरी करनी पड़ती है? अगर आप मुझे पैसे दे देते तो मुझे इस तरह चोरी नहीं करनी पड़ती। सब आपका ही कसूर है। तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि तू हमें बड़ा होकर ऐसी ऐसी कड़वी बातें सुनाएगा। बेटा, हम गरीब हैं पर ईमानदार हैं, चोरी करना पाप है। आपके ईमानदार होने से पेट नहीं भरता माँ। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। रजत, समझने की कोशिश कर, ये रास्ता तुझे बर्बादी की तरफ ले जाएगा। मुझे मत सिखाओ, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। सरपंच गांव के सभी लोगों को बुलाते हैं और रजत के माता पिता को भी बुलाया जाता है, क्योंकि रजत चोरी करने से बाज नहीं आ रहा था और उसके माता सर झुकाए खड़े रहते हैं। गजेंद्र, तुम्हारे बेटे ने पूरे गांव का नाम खराब कर दिया है। इसे सुधारो, वरना हम तुम्हें गांव से निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। सरपंच जी, हम कोशिश कर रहे हैं, कृपया हमें थोड़ा समय दीजिए। रजत और संदीप गांव के एक मार्केट में घूम रहे होते हैं कि उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर सक्सेना से होती है और वो उन्हें कहते हैं, अच्छा, तो तुम दोनों गांव के लोगों को परेशान कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। हाँ, क्या करोगे? जेल में डालोगे? वैसे भी ये दुनिया मेरे जैसे लोगों के लिए ही बनी है। तुम्हें अपने किए पर सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारे पिता को पता है तुम यहाँ पर चोरी कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गजेंद्र और गीता दोनों अपनी झोपड़ी में बैठकर रो रहे होते हैं कि तभी रजत आता है। माँ, मैं आ गया। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? हमारे साथ क्या कर रहा है? मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। बेटा, ये गलत रास्ता है, अब भी समय है, सुधर जा। मुझे सुधरने की जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। सरपंच ने वापस से पंचायत लगाई और रजत के माता पिता को बुलाया। गजेंद्र, तुम्हारे बेटे को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। गांव के नियम के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। सरपंच जी, कृपया उसे एक मौका और दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ वो सुधर जाएगा। एक दिन इंस्पेक्टर सक्सेना ने रजत और संदीप को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लिया और रजत के माता पिता को पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। देखिए, हमने आपके बेटे को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा है। अब इसे सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। साहब, इसे एक मौका दे दीजिए, ये सुधर जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं।
काका इसे बहुत मौके दिए गए पर ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इसे मैं ही सुधारूंगा। रजत की माँ गीता रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, हमारा बेटा गलत है पर उसे एक और मौका दीजिए। हमारी आशा का अंतिम सहारा है वो। के बिना हम क्या करेंगे, हमारा कोई भी सहारा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। इतने में गजेंद्र की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। रजत और उसकी माँ रोने लगते हैं। क्या हुआ आपको, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? और वो गजेंद्र को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और कहता है, इनका बीपी थोड़ा हाई हो गया था, इसकी वजह से ही ये बेहोश हो गए। इनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, हम इन्हें परेशान नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। गजेंद्र को जैसे ही थोड़ा सा होश आता है वो कहता है, बेटा ये तेरा आखिरी मौका है, सुधर जा, अपनी माँ का ख्याल रखना। और इतने में ही गजेंद्र फिर से बेहोश हो जाता है। रजत रोने लगता है और कहता है, बाबूजी मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। बाबूजी आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। इतने में ही गजेंद्र को थोड़ा सा होश आने लगता है और वो रजत को गले से लगा लेता है। डॉक्टर कहते हैं, अगर आपने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया है तो भगवान आपके पिता को ज़रूर ठीक करेगा। अब रजत भी गजेंद्र की तरह ही खेतों में कड़ी मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे गजेंद्र की भी तबीयत ठीक होने लगती है। बेटा हमें तुझ पर गर्व है, तू सच में बदल गया। बाबूजी आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपने मुझे जीना सिखाया है। भगवान का शुक्र है सब ठीक हो गया। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्ची खुशी और सम्मान एक ईमानदार और सही जीवन जीने से मिलता है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चोरी जैसे अनैतिक साधनों का सहारा लेना केवल और अधिक दुख और अपमान की ओर ले जाता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।